गांव चंदीपुर जंगल और पुराने खंडर के बीच बस एक सुनसान गांव था। गांव के बाहर एक आधी टूटी हवेली थी जिसे लोग काली देवरी कहते थे। रात को वहां पायल की आवाज़ और औरत के रोने की चीखें सुनाई देती थी। वहां 5 लोग अमन, राघव, नेहा, समीर और पूजा एक रात के लिए वहां आए थे। वो लोग हवेली के गेट के बाहर कैमरा सेटअप कर रहे थे और जितने भी इक्विपमेंट है वहाँ ठंडी हवा चली। नेहा ने कहा यहाँ कुछ नॉर्मल नहीं है। गेट अपने आप खुली और जैसे चीखे जैसे आवाज़ के साथ खुल गई। अंदर गहरा अंधेरा था, टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ रही थी। जैसे वो लोग अंदर गए गेट अपने आप जोर से बंद हो गया। पूजा डर के मारे गेट खोलना चाह रही थी पर वो हिल तक नहीं रहा था। अमन ने हंस कर कहा पुरानी जंजीर होगी, पर किसी ने उसे छुआ नहीं था। हॉल के बीच एक टूटी झाड़ फनोस जिसको सैंडलियर बोले जाता है और काली दीवारें दिख रही थी। फर्श पर गोल सा निशान था जैसे कोई नंगे पांव घूम रहा हुआ। वहाँ छत से अजीब सी आवाज़ आ रही थी जैसा कोई ऊपर चल रहा हो। जिज्ञासा के कारण वो लोग धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। हवा और ठंडी होती गई। नेहा अचानक रुक गई और वो डरते हुए बोली वहाँ कोई खड़ा है। जैसे आगे टॉर्च की लाइट पड़ी उन्होंने देखा कि एक लड़की हवा में झूल रही है। उसका चेहरा अंधेरे में, आंखें बिल्कुल और फिर अचानक वो औरत गायब हो गई और कैमरा अजीब तरीक़ा से बर्ताव करने लगा। घबरा कर वो एक कमरे में घुसे और दरवाज़ा बंद किए। वहाँ कमरे में एक पुराना आईना था। पूजा उसके सामने खड़ी हुई, न जाने क्यों। पूजा ने अचानक देखा आईना में उसके पीछे वही औरत खड़ी नजर आई। पूजा डर गई थी। वो औरत मुस्कुराई और आवाज़ दिमाग में गूंजी, तुम 5 क्यों आए हो यहाँ? और फिर अचानक लाइट बंद हो गई। कमरा बिल्कुल ठंडा पड़ गया और अंधेरे में डूब गया। और वहाँ दूसरे 4 लोगों ने देखा कि दरवाजे में खरोचने का निशान है। वो कमरे में सिर्फ 4 लोग थे और उनके साथ और कोई एक था जो इंसान नहीं था। अगले दिन कैमरा मिला। लास्ट फ्रेम में सिर्फ 4 लोग थे और उनके पीछे कोई और था।